गुड मॉर्निंग, दिस इज रोशु। और आज मैं आपको 9th सीबीएसई का हेरॉन्स फॉर्मूला इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, आप उसको कहाँ पे यूज कर सकते हो और कैसे किस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हेरॉन्स फॉर्मूला एक्चुअली नाम क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली कैसा होता है कि जिस ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया अगर निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है आपका मैडम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, बट ये कब फाइंड होगा, जब आपका हाइट दिया रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म होगा बेस पे। ठीक है, बट ऐसे ट्रायंगल क्या कि जिसमें हम हाइट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि एक स्पेशल फॉर्मूला लगाते हैं और जिसकी वजह से हम क्या निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारे इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हेरॉन्स करके उन्होंने हमें एक स्पेशल फॉर्मूला दिया है, इसीलिए उसका नाम भी हेरॉन्स फॉर्मूला उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइट गिवन नहीं होता या फिर आप इजीली निकाल नहीं सकते हो, उस ट्रायंगल में आपको फॉर्मूला यूज करना है हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए। और सेमी पेरीमीटर आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल है, एक तो पेरीमीटर अगर आपको गिवन है तो डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। ये रहेगा आपका फॉर्मूला, दैट पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको नहीं दिया है पेरीमीटर तो कोई बात नहीं, आपको जो भी साइड्स दिए रहते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, उसको भी अगर आप 2 से कर देते हो तो वो भी आपका हो जाता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हेरॉन्स फॉर्मूला आ जाता है, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप हेरॉन्स फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट करके भी लिख सकते हो। अंडर रूट में आ जाता है आपका ये एस मतलब सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये हो जाता है एस माइनस सी। ये आपका हेरॉन्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है जिसके दो साइड ऑलरेडी आपको गिवन है। ट्रायंगल एबीसी में ए बी दिया है 11 और बीसी दिया है आपका 8। तीसरी साइड नहीं दी है, लेकिन आपको यहाँ पे पेरीमीटर आपको 32 दिया गया है। आपको क्या करना है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे आप, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ट्रायंगल को 3 ही साइड होते हैं, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अर्बन एजुकेशन चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया है मैडम 32 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। साइड कितने हैं आपके, ए बी बी सी एंड ए सी में डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ। ठीक है, 11 8, और जो नहीं दी है आपको उसको एक्स भी कंसीडर कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 32 और ये कितना हो जाएगा आपका 19 प्लस सी। अब ये प्लस 19 उस साइड में है तो ऑब्वियसली इस साइड में आने के बाद में क्या हो जाएगा, 32 माइनस 19, ये हो जाता है आपका कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी। मतलब आपकी थर्ड साइड कितनी निकली है, 13। तो ये तीनों साइड अभी मिल गई है। अभी निकालना है आपको सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या, ऑब्वियसली मैडम पेरीमीटर तो दिया हुआ है, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 16। सेमी पेरीमीटर निकल गया है आपका 16। अब क्या करेंगे हम, एरिया, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे सिंपल आप फॉर्मूला लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, आप इसको बार बार लिखा करें क्योंकि आपको ये लर्न भी हो जाएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो जाता है। उसमें हम वैल्यूज डाल देंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाता है सेमी पेरीमीटर हमने निकाला है 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस सबसे पहले साइड कौन सी है आपकी 11, 16 माइनस दूसरी साइड है 8, और ये 16 माइनस तीसरी साइड कौन सी होगी, अभी निकाली 13। ठीक है, ये हमने साइड डाल दी है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और फिर से 16 वन सेकेंड आंसर इज 16 में से 11 गए तो ये आ जाता है 5 आपका, 16 में से 8 गए तो 8 आ जाता है, 16 में से 30 गए तो ये 3 आ जाता है। जैसे कि आप जानते हो 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है आपका 4, तो 4 को मैं ऑलरेडी बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, अब अंदर में जो नंबर्स बचे वो लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 को हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टर में, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, जिसमें भी 4 का स्क्वायर रूट आपका कितना, ये बाहर निकल जाएगा 2, मतलब ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बचा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 4 2 आपका हो जाता है 8, और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 5 3 15 एंड 15 2 हो जाता है 30।
ठीक है। और आपका यूनिट जो भी है मीटर में अगर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाय द वे ये मीटर में थी वैल्यू, तो आपका एरिया हो जाएगा 8√30 मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ पेरीमीटर दिया है तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, अगर नहीं दिया है तो सबका प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द सेमी पेरीमीटर। सिंपल फॉर्मूला है, इजीली याद भी हो जाता है। अंडर रूट में आपको s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c सभी मल्टीप्लाई में है, वैल्यू आप डाल दीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। लास्ट में बड़े बड़े कभी कभी नंबर्स हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी जो आप अर्बन एजुकेशन चैनल पे जाके देख सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में आपका हाइट गिवन नहीं होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, परपेंडिकुलर इट मींस वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक आपको होमवर्क के लिए दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके 10 साइड्स दिया है, तो आप मुझे इसका एरिया निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितना आपका यूनिट आया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हेरॉन्स फॉर्मूला। 9 सीबीएसई का है, आप इसके प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आपको इजी कन्वीनियंट हो रहा है आंसर मतलब सॉल्व करना या फिर नहीं हो रहा है। और प्राइम फैक्टराइजेशन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी तो आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा ये फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।